एक जंगल में कालू और गौरी इकट्ठे रहते थे। दोनों की अभी अभी शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश रहते थे, आपस में हंसी खुशी रहते, लेकिन कभी दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल न करते, हमेशा दूसरों की बुराई करते। अरे, रारो बहन आई है। अच्छा गौरी बहन, मैं एक बर्गर और पिज़्ज़े की दुकान खोलना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगी? मुझे अपने लिए दुकान खोलनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दुकान खोलना चाहती हूँ। आपने अगर मेरा साथ देना है बताएं। लेकिन कोई साथ नहीं देता। ऐसे में नूशु चिड़िया खुद ही अपनी दुकान खोलती है और बर्गर और पिज़्ज़े बनाकर भेजा करती। घर में एक छोटी सी भट्टी लगाई हुई थी, तरह तरह के पिज़्ज़े। ऐसे में जंगल के सभी पंछी नूशु चिड़िया से ही पिज़्ज़ा लेने आते। चाहे वो मीना हो या बंटी हो, सारे नूशु चिड़िया से ही पिज़्ज़ा लिया करते, क्योंकि मीशु चिड़िया का बनाया हुआ पिज़्ज़ा पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलता था। ऐसे ही नूशु चिड़िया की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उसके पास बहुत ऑर्डर आते थे। दिन में वो 15-15 ऑर्डर आ जाते। नूशु चिड़िया दिन भर पिज़्ज़े पकाती और सारे ग्राहकों को खुश करके भेजती। कभी कभी तो होम डिलीवरी भी कर दिया करती थी। नूशु चिड़िया अपने काम से बहुत खुश थी। ऐसे में जंगल में सभी पंछी भी परेशान थे कि नूशु इतना अच्छा कैसे कमा रही है। उनमें कालू और गौरी भी थे। जी कालू भैया, क्या चाहिए आपको? आप मेरे घर आए हैं, क्या कोई बात है? बताएं तो जरा। पैसे में कालू कहता है, अरे आपके बनाए हुए पिज़्ज़े तो बहुत शानदार होते हैं, मुझे पिज़्ज़ा तो खिला दे, मेरा दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, मगर फिलहाल मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर आप खिला देंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन नहीं देती। ऐसे में कालू गौरी से कहता है, गौरी वो देखो, मैं निशी चिड़िया के पास गया, उसे कहा एक मुझे पिज़्ज़ा ही चखा दो, मगर किसी सूरत ना मानी। वो तो बहुत ही भूखी चिड़िया है। ऐसे के साथ दोस्ती ना लगाया करो, तुम हर टाइम चली जाती हो। ऐसे में कालू निशु के पास आता है। नूशु, ये देखो, मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हारे पास ऑर्डर आया है, मुझे ये ऑर्डर दे दो, मैं तुम्हारा पहुंचा देता हूँ। मुझे बंटी कबूतर के यहाँ पहुंचाना है ऑर्डर। ऐसे में कालू ऑर्डर लेता है और वह मिट्ठू तोता भी पिज़्ज़ा पकवाने आ जाता है। जंगल में हर तरफ ये बात फैल गई थी कि नूशु चिड़िया बहुत ही जायकेदार और सस्ता पिज़्ज़ा बनाती है। ऐसे में कालू भी पिज़्ज़े की दुकान खोल लेता है, मगर उसकी दुकान पे तो कोई रश ना था। सभी पंछी ने सिर्फ नूशु चिड़िया से ही पिज़्ज़ा लेते। ऐसे में कालू कौवा बहुत परेशान था। अरे पिज़्ज़ा ले लो मुझसे, बहुत ही सस्ता और जायकेदार है, देखो तो इसमें मैंने कितना कुछ डाला है, ऑलिव्स डाले हैं। लेकिन सभी पंछी कोई भी नहीं आता। अरे गौरी, मेरी दुकान पे तो कोई नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं? इतनी देर से बेच रहा हूँ पिज्जा, मजाल है कोई एक पंछी आकर मुझसे लेने लग जाए। मैं तो कब से बैठा बैठा आकर गया हूँ, इतनी देर तो मैं कभी भी नहीं कहीं बैठता, लेकिन पिज्जे के लिए फिर भी बैठ गया हूँ। सोचा 4 पैसे ही कमा आऊंगा, मगर कुछ नहीं हो सकता। आप कालू ऐसे ही कहना, कुछ काम ना करना। ऐसे में नूशु चिड़िया अपनी दुकान में बहुत खुश थी। अरे वाह, पिज़्ज़े तो बहुत जायकेदार बन गए हैं, चलो ग्राहकों को बुला लेती हूँ। उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ऐसे में बंटी भी आ जाता है। बंटी भैया आइए, अपना पिज़्ज़ा ही ले ले, बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने डब्बे में पैक कर दिया है, केचप और मायोनीज भी डाल दी है। आपको कैसा लगा खाकर ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताएं कि आपको अगली कहानी में क्या क्या देखना है। हमारी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। फिर उसके बाद बंटी अपनी लेकर चला जाता है और नूशु चिड़िया भी बर्गर बनाने बैठ जाती है, ताकि उसके पास एक दिन में 10-15 तो ऑर्डर आ जाते थे। ऐसे ही वो दिन रात मेहनत करती। अरे जल्दी से मेहनत कर लेती हूँ, जल्दी करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रश पड़ जाता है वरना तो पिज़्ज़े की दुकान पे। और ये जब से कालू ने खोली है तो समझ नहीं आता कि ग्राहकों को कैसे यकीन दिलाऊं कि हाँ हाँ भाई, मेरा ही पिज़्ज़ा अच्छा होता है। ऐसे में नूशु कालू को भी पिज़्ज़ा पैक कर देती है। कालू भैया, ये लो पिज़्ज़ा पैक कर दिया है, तुम जाओ ले जाओ, तुम्हारा ऑर्डर ये आया है। तुम तो अपनी दुकान खोल के बैठे हो, फिर भी मुझसे लेने आए हो,
क्या मजरा है? कोई परेशानी है तो बताओ। लेकिन कालू कहाँ मानने वाला था। कालू कहता नहीं नहीं बहन, मैं सिर्फ तुम्हारा पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। मैंने तो ऐसी ही दुकान लगाई थी, मेरे से कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं लेता। मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे ही तुम्हारी दुकान और तुम्हारी चीज़ों की लालच में लगाई, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में नूशु चुड़िया माफ़ कर देती है।